पर्दाफाश। हमारी स्कूल की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, यहाँ पर हम रह नहीं सकते सर। दोस में 4-5 पर काम तरावान अति तो बच्चन दिवान नजर ठीक छा। बोड़ बच्चे हेक टीचर हेकन नीर मगर इम लकट लकट बच्चे हेकन नेबर हेकन नीर। जब स्कूल ही खस्ता हाल है तो हम क्या गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर रही है। हम मजबूर हैं इन अफसरों के खिलाफ एक्शन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़रगुज़ार और आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे। नाजरीन, आज से मैं एक ख़ास प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं और ये उसकी पहली किस्त होगी पर्दाफाश। और इस पर्दाफाश की पहली किस्त में मैंने चुना है महकमे तालीम। और महकमे तालीम के हवाले से मैं बात करूँ, इस वक्त में कस्बा बारामुल्ला के मुज़ाफ़ाती एक इलाके में फरस्तहार नाम से जाना जाता है। और इस फरस्तहार में यहाँ पर एक मिडिल स्कूल सरकार की तरफ से कायम किया गया है और से दराज पहले कई दहाइयों पहले यहाँ पर इस स्कूल को कायम किया गया है। इस स्कूल में इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा जो है UKG से लेकर 8वीं जमात तक के तलबा है 50 और यहाँ पर उसातिज़ा की तादाद है 6। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस स्कूल में इसको 2005 के जो भूचाल यहाँ पर आया और उसके बाद 2006 में इस स्कूल बिल्डिंग को गैर महफूज करार दिया गया। लेकिन 2006 से लेकर इस स्कूल के हवाले से सरकार की तरफ से या मुतल्लिका महकमे की तरफ से कोई भी ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए हैं, बल्कि यहाँ पर ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात इसी स्कूल जो गैर महफूज करार दिया गया था इसी स्कूल में वो तालीम हासिल करते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन बढ़ते वक्त के साथ साथ यहाँ पर इस बिल्डिंग की जो खस्ता हाली थी वो मज़ीद बढ़ गई है और आज के डेट में यहाँ पर जंगली कबूतरों ने अपना बसेरा भी बना के रखा है, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा व तालीम जो ज़ेर तालीम है यहाँ पर उनको जब वो शाम के वक्त छुट्टी के वक्त घर लौटते हैं तो खारिज और मेल कचेले सूरत हाल बनाकर जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके वालिदीन परेशान हो जाते हैं। नाजरीन, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 बिल्डिंगें बनाई गई है। जो एक बिल्डिंग है 2 कमरे वाली जिसको R&B मुतल्लिका यहाँ R&B डिपार्टमेंट डिवीज़न बारामुल्ला ने तामीर किया था, लेकिन अधूरा छोड़कर उन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। वहीं पर ऐसे स्कीम जो 2002 में लॉन्च की गई थी, ऐसे स्कीम के तहत पर भी यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई गई है। उस बिल्डिंग को 3 कमरों वाली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को भी अधूरा छोड़कर जो रकूमात है खजाने आमरा से निकाला गया है और किसी भी तरीके से कारआमद नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इन बच्चों को मुश्किलात जो थे और उसमें मज़ीद इजाफा होता रहा। मेरा नाम फलक फारूक है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ यहाँ पर। और हम जब यहाँ स्कूल आते हैं तो आप देखिए कि हमारी स्कूल की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, यहाँ पर हम रह नहीं सकते सर। आप देखिए अंदर जब हम जाते हैं ना, हम एक दिन तो स्कूल आते हैं, दूसरे दिन आ ही नहीं पाते सर, इतनी धूल होती है, उससे हम बीमार पड़ जाते हैं सर। और हम जब अंदर जाते हैं हम डर जाते हैं सर, किसी का मतलब किसी का हार्ट ये भी हो सकता है, वो उसको कुछ हो सकता है सर। इतनी बुरी हालत है वहाँ पर, अगर कभी ज़रा विंड आ जाती है ना सर हम डर जाते हैं, इतनी मतलब खतरनाक हो सकती है हमारे लिए। और इस बिल्डिंग में हम रह ही नहीं सकते सर, पढ़ना तो दूर, हम यहाँ 2 मिनट भी अंदर नहीं रह सकते सर। इतनी धूल है वहाँ पर, इतनी धूल सर। हम वहाँ पर झाड़ू लगा देती है वो आंटी, तो फिर कल आते हैं तो फिर देखते हैं वही हालत होती है यहाँ स्कूल की सर। हम चाहते हैं हमें स्कूल दिया जाए। आपने अभी देखा खुद, हम यहाँ पर मिड डे मील खा रहे थे बाहर, हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे हम सर। हमें पढ़ना है, हम रोज़ आते हैं, एक दिन स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ 2 हरफ पढ़ते हैं तो कल बीमार पड़ जाते हैं सर। हम कैसे पढ़ेंगे इस हालत में सर। आज हम फरस्तहार आए और फरस्तहार में उनके वालिदीन यहाँ पर जमा हुए हैं और उन्होंने ये आवाज़ काफ़ी अर्से पहले ही उठाई थी कि हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन बच्चों को तालीम हासिल करने का हक़ है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के हवाले से यहाँ पर वो मुकम्मल तौर खस्ता हाल है और गैर महफूज भी करार दिया गया है। रोजा घर में टेंशन रोजा, सन बच्चे योर स्कूल वन गो बिनिल गो हवा कोरुन तेज
بوڑ بچہ ہیٚکہِ ٹیٖچر ہٮ۪کن نیٖرِتھ مگر یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪بر ہٮ۪کان نہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ یِمن زن حظ ووت نۄقصان پتہٕ کُس چھُ ذمہٕ دار اَسہِ أسۍ حظ چھِ کران ڈی سی صٲبس أپیٖل أسۍ چھِ ونان أمِس یِمن دِیِو سا نوٚو سکوٗل یِم پرن یِم بچہِ پرن اصل پٲٹھۍ یِمن حظ چھِ یوٗنِفارم یِمن چھِ بالکل ختم آسان یِم گٔمٕتۍ یِم چھِ بُتھ تہِ آسان لِتھِتھ اَتھٕ تہِ آسان لِتھِتھ یِمو حظ کھیوٚو بتہٕ پھوٚل ہُکہِ نیبرٕ کنٮ۪تھ أسۍ حظ چھِ ژھٹس منٛز کھیوٚو یِمو یہِ بتہٕ یِم حظ زن گٔے بٮ۪مار وٕنکٮ۪نس اوس ہوا صحیح وۄنۍ زن حظ گٔے یِم بٮ۪مار أسۍ حظ چھِ تَوے ونان یِمن دِیِو سا نوٚو سکوٗل تہٕ تاکہِ یِم تہِ پرن اصل پٲٹھۍ یِم بچہِ یہ آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسکول کی حالت بہت خستہ حال ہے کبھی بھی گر سکتا ہے بچوں کو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ بچوں کے لیے یہ باہر پڑھ رہے ہیں یہ بھی خطرہ ہے ہمیں کیونکہ اب ونٹر کا سیزن آ رہا ہے جس سے بچے بہت بیمار بھی ہو سکتے ہیں باہر کھانا کھا رہے ہیں یونیفارم ہر روز دھونی پڑتی ہے جب یہ مٹی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے پڑھیں گے بھی تب تو یہ بیمار ہو ہی جائیں گے نا اگر سکول اندر سے ٹھیک ہوگا تو تبھی تو آرام سے بیٹھ پائیں گے اچھی طریقے سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی جب سکول ہی خستہ حال ہے تو ہم کیا گورنمنٹ کو کچھ نہیں کر رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد گورنمنٹ اس کا ایکشن لے اس کا مےٚ چھُ ناو نیٖلوفر أسۍ حظ چھِ پھرٛٮ۪سان روزان مسلہٕ حظ چھُ یہِ کہِ بَچہِ چھِ اَندر سکوٗل سوزان أسۍ ییٚتہِ اَسہِ چھِ روزان پریشٲنی ٹٮ۪نشَن یُکنٕے کیٛاہ پَتہ ہوا ما کَرِ بیٖل ما کَرِ بَچَس ما واتہِ کینٛہہ نۄقصان تہٕ أسۍ حظ چھِ دۄہَس منٛز 4-5 پھِرِ کٲم ترٛاوان اَتی تہٕ بَچَن دِوان نظر ٹھیٖک چھا بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ دۄہَے یوٗنِفارم چھَلان یِمَن صفٲیی سان سوزان سکوٗل 4 بجے چھِ یِم چھِ آسان لٔتھمٕتۍ بیٚیہِ حظ چھِ یِمَن پٮ۪وان گرٛاوُنٛڈَس منٛز میٚژِ منٛز بِہُن أسۍ حظ چھِ یی وَنان یِمَن کٔرِو نہٕ حظ کینٛہہ بنٛدوبست کانٛہہ تِژھ جاے یَتھ حظ یِم پَنٕنۍ پڑٲے کَرَن پوٗرٕ मेरा नाम है अब्दुल मीर बाशिद खान फैसाद मैं एज यहाँ वार्ड मेंबर भी हूँ डिप्टी सरपंच भी हूँ और पहले वो छोड़ो पहले मैं यहाँ का बाशिंद खान हूँ जो भी हमारे बच्चे हैं यहाँ जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है फैसाद में ये बहुत खस्ता हाल है 90% डेज में हमारे बच्चे खासकर डीसी साहिबान से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो अगर कम से कम 10 मिनट यहाँ निकाल सकते हैं वो यहाँ आ सकते हैं यहाँ देखेंगे बाकी रह गया सीओ साहब जाडिया साहब उनके पास में 5-6 बार गया लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ अभी सवेरे मैंने एक न्यूज़ सुना है कि जाडिया साहब ने बोला कि जो 7th और 8th क्लास जो है इनको फतेहपुरा में शिफ्ट किया जाए जो 1st क्लास से 6th क्लास तक इनको गुतियार में शिफ्ट किया जाए पहले मुझे बोलो अगर उसने ये बात कही कैसे कही ये बात इसका मतलब है कि वो नाकाम है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका मतलब है वो सीधी सी नाकाम है अगर 2020 से हमने फॉलो किया है 2020 से आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ थे अब हमारे बच्चे हमारे जो पेरेंट्स है ये कर रहे हैं मांग पंचायत की जो एज ए डिप्टी सरपंच में ये पंचायत नहीं दे सकता हूँ एज ए सरपंच ये पंचायत नहीं दे सकता हूँ क्योंकि सरपंच से भी ऊपर कोई डिपार्टमेंट है अगर हम पंचायत दे देंगे एक्शन किन के खिलाफ हो जाएगा हमारे खिलाफ इसलिए अगर डीसी साहिबान वो खुद लिख कर दे देंगे हाँ इनको पंचायत दे दे हमें कोई एतराज़ नहीं है और दूसरी बात मैं खासकर डीसी साहिबान से ये अपील कर रहा हूँ कि कम से कम वो यहाँ आए और इस बिल्डिंग पर नज़रसानी करें देखें कि इन बच्चों की हालात क्या है और इनकी डिमांड है कि अगर फौरी तौर महकमे तालीम और उनके ज़िम्मेदारों ने इस ओर इक़दाम नहीं उठाए और इनको स्कूल बिल्डिंग तामीर नहीं की गई तो ये मुकम्मल तौर इसके ज़िम्मेदार जो मुतल्लिका महकमे के अहदेदारान हैं और उनकी तमाम दांदलियों को उनकी तमाम उस लापरवाही को ये सर आम लाने की लाएंगे और इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे इन वालिदीन का मानना ये भी है कि हमारे बच्चे खुले आसमान तले सर्दियों के मौसम में भी वो इस वक्त भी ग्राउंड में तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो यहाँ पर उसातिज़ा किराम हैं वो भी ठिठुरती सर्दी में अपने इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर जो अलग का ग्राउंड है उस ग्राउंड में चटाइयाँ बिछाकर उनको तालीम दे रहे हैं लेकिन क्या वजह है कि बच्चों को अपने ही इलाके में तालीम हासिल करने से जो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सरकार का और महकमे तालीम का ध्यान नहीं जाता है अगर बारहा इन्होंने शिकायतें भी दर्ज करवाई है लेकिन अभी तक ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए हैं और ये जों का तों का मसला रखा गया है और अभी तक भी ये यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं
ये गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल फैसलाहार के नाम से जून सिंहपुरा है। और देखा जाए तो ये इनके वालिदैन अपने बच्चों को साथ लेकर आज यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मिड डे मील भी खुले आसमान तले किया है। आज सुबह जब हम बारामुल्ला में हर कोई इंसान जब सुबह सवेरे जाग गया तो वो ठिठुरती सर्दी से उसने अपना पोशाक भी चेंज किया है, उन्होंने जैकेट लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये बच्चे यूनिफॉर्म में आए और ये ठिठुरती सर्दी में खुले आसमान तले अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। और उसातिज़ा ने अगर इसके लिए कई बार मुतल्लिका महकमे के आला अहदेदारों को मुतला भी किया कि हम गैर महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है, इसको नई बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन आज तक ठोस इकदाम नहीं उठाए गए हैं। और आज ये मुकम्मल तौर इनके वालिदैन या स्कूल पहुँचे और उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जैसे कि मैं पहले ही कहा कि ये पर्दाफाश है। पर्दाफाश क्यों कहा मैंने इस प्रोग्राम को? पर्दाफाश इसलिए है क्योंकि जो गैर महफूज बिल्डिंग है इसके मुतसिल ही जो दो बिल्डिंगें बनाई गई थी, एक बिल्डिंग 2 कमरों पर मुश्तमिल है और दूसरी बिल्डिंग ऐसे के तहत जो बनाई गई है, एक स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 2002 में और 2007 में इस बिल्डिंग को भी तामीर किया गया था। लेकिन अधूरा काम छोड़कर ठेकेदार जो था, मुतल्लिका ठेकेदार था, उसने अपने पैसे निकाल कर महकमे से वसूल करके उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और इस बिल्डिंग को जो का तो छोड़ दिया। मामला यहाँ पर यहाँ नहीं रुकता है। अगर ये गैर महफूज बिल्डिंग है तो इन बच्चों को और इनके वालिदैन का मानना है कि हमें यहाँ पर नज़दीकी एक पंचायत घर बना हुआ है, हमें फ़िलहाल जब तक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, यहाँ स्कूल बिल्डिंग बनाई जाती है, तब तक हमें यहाँ पंचायत घर में शिफ्ट किया जाए और ताकि हमारे बच्चों को महफूज किया जा सके। इनका यही कहना है कि पंचायत घर के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर पंचायत घर में शिफ्ट किया जाए ताकि ये रोज़मर्रा की जो तालीम हासिल करने के लिए इस गैर महफूज बिल्डिंग में आते हैं, कहीं किसी हद तक हिफाजत महफूज समझेंगे अपने आप को, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, ताकि शाम के वक्त जब वो इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों का और वो इस उम्मीद से रहेंगे कि उनके बच्चे घर तक तालीम हासिल करने के बाद सही सलामत घर पहुँच सकेंगे। इसलिए ये ज़िला तरक्याती कमिश्नर ज़िला मजिस्ट्रेट बारामुल्ला से अपील करते हैं, यहाँ की जो मुकामी लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला से अपील करते हैं, मुद्दबाना अपील भी करते हैं कि वो हमें इसके लिए अहकाम सादिर करें ताकि इस स्कूल और स्कूल को जो रोज़मर्रा का काम काज है वो हम फ़िलहाल जब तक यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाता है तब तक पंचायत घर में शिफ्ट किया जाए। शेख संजील के साथ मैं ज़रग गुलजार, हेडलाइन स्टूडियो बारामुल्ला।